अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी रैंकिंग पर 10वें नंबर पर मौजूद वेस्ट इंडीज की टीम ने वर्ल्ड कप 2019 के बाद पहली मर्तबा ओडीआई रैंकिंग पर मौजूद चौथे नंबर की पाकिस्तान टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अब 5 विकेटों से शिकस्त के बाद आपको लगेगा यार कि सीधा मैच हुआ है, बट ट्रस्ट मी, ये मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। ये ठीक है कि टॉस जीतने के बाद एडवांटेज वेस्ट इंडीज को मिला। पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था, कंडीशन थोड़ी टफ थी, इसमें कोई शक नहीं है। और सिर्फ 2 ओवर पाकिस्तान को मिले। एक 21वां ओवर मिला जिसमें हमने 10 रन बनाए, और एक लास्ट ओवर जो कि एक्चुअली में लास्ट ओवर नहीं था, बारिश के बाद दोबारा पाकिस्तान को बैटिंग का मौका नहीं मिला, उसमें 17 रन पाकिस्तान ने किए। ब्लेड्स के ओवर में खासकर हसन नवाज ने जबरदस्त उसमें बैटिंग की। शाहीन ने भी आखिर में आके ठीक बैटिंग कर ली, मगर ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग बहुत पैथेटिक रही। और आप देखें, आप पूरी बैटिंग कार्ड को सिर्फ हसन नवाज हैं जो 100 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। नवाज ने जबरदस्त बॉलिंग की है। शाहीन बेहतर बॉलिंग करे, मगर एक दो जगहों के ऊपर आके थोड़े रन हुए। हसन अली ने भी शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग की, बाद में उन्होंने डेथ ओवर में थोड़ी बेहतर बॉलिंग की, मगर विकेट नहीं ले पाए। खासकर जब चेज बैटिंग कर रहे, ग्रेव्स बैटिंग कर रहे थे, दोनों ने कमाल पार्टनरशिप लगाई। 107 पर 5 आउट थे। उसके बाद कोई बल्लेबाज आउट नहीं हुआ। रोस्टन चेज जिस तरह खेले, कोई कह नहीं सकता कि बेसिकली वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। अगरचे उनके टेस्ट में 500 है, मगर कमाल बल्लेबाजी उस बंदे ने की है। और ग्रेव्स ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की। अगर आपने मैच नहीं देखा तो मैं आपको 3 लाइनों में मुख्तसरन बता दूं कि पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रहा था तो एकदम लगा कि पाकिस्तान आराम से ये मैच अपनी पकड़ में ले लेगा। खासकर 107 पर 5 आउट कर लिए थे पाकिस्तान ने। अब मैं आपको बताता हूं सिचुएशन बेसिकली हुई कहां पर थी। 18वें और 19वें ओवर में पाकिस्तान को 17 और 20 रन हो गए। उसके बाद अगले 5 ओवर जब नवाज ने और अबरार ने किए, सिर्फ 9 रन हुए और 2 विकेट मिली। अगरचे दोनों विकेट जो थी वो नवाज ने ली, जिसमें रदरफोर्ड की विकेट भी शामिल है और शाय होप की भी। दोनों कमाल खेल रहे थे। खासकर रदरफोर्ड ने तो उससे पहले 2 ओवर जो मैं बता रहा हूं आपको, 18वां और 19वां, जिसमें 37 रन बने, उसमें 3 छक्के 4 चौके खाली रदरफोर्ड ने लगाए थे। बहुत जबरदस्त उस बंदे ने बैटिंग की थी। और फिर 5 ओवर में 9 रन देके 2 विकेट हमने ले लिए। उसके बाद क्या हुआ, साइम अयूब का ओवर आता है 27वां ओवर, उसमें 16 रन हो जाते हैं। यानी पाकिस्तान ने जब बैटिंग की, सिर्फ 2 ओवर ऐसे थे जिसमें 10 या 10 प्लस रन हुए, मगर जब उन्होंने की तकरीबन 6 ओवर उनको ऐसे मिल गए जिसमें 10 प्लस में हुए। उसमें से एक में 17 हुए, एक में 20 हुए, एक में 16 रन हुए। 20 हुए सलमान आगा का ओवर था, साइम अयूब का था, उसमें 16 रन हो गए। अगरचे एक ओवर शाहीन अफरीदी का था जिसमें इनको 17 रन हो गए। तो बेसिकली सलमान आगा और साइम अयूब दोनों के मिलाकर 7 ओवर में 66 रन हुए उस मैच में, जहां पर एक एक रन बहुत काउंट कर रहा था। अगरचे एक ओवर महंगा शाहीन का भी गया, मगर इन 2 ओवर्स में जो कि हम ऑलराउंडर्स मान लेते हैं, या हम कहते हैं कि 10वां जो एक 5वें बॉलर वाला है ना, वो यहां से निकाल लेंगे, वो थोड़ा सा हमें महंगा पड़ गया। यानी दोनों के मिलाकर 4 ओवर सामिजोप ने किए, उनको 33 हुए। 3 ओवर सलमान आगा ने किए, उनको भी 33 हुए। तो दोनों के 7 ओवर में 66 रन बने। ऑलमोस्ट 9 की एवरेज बनती है, इकोनॉमी बनती है, और कोई विकेट नहीं मिला। तो 5वें बॉलर का रोल जो इन दोनों ने अदा किया, वो मैच फिसल गया पाकिस्तान के हाथ से। बाकी नवाज ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है इसमें, और नवाज का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बहुत शानदार है। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर नवाज हैं। खासकर अब 7वें मैच में उनकी 16 विकेट हो चुकी हैं, यानी हायर देन 2 की एवरेज है पर मैच उनकी। ज़बरदस्त उन्होंने के बॉलिंग रहा। उनका 2.45 की उनकी इकॉनमी थी। गरचे अबरार ने भी ज़बरदस्त, उनका लास्ट ओवर निकालें तो उसके अलावा उनकी भी 2.5 की इकॉनमी से रन होते थे। लास्ट ओवर में उनको थोड़े रन हो गए थे, मगर अबरार ने भी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। बट एक जो 5वां बॉलर वाला रोल था, वो जब सलमान आगा और साइम को करना पड़ गया। खासकर साइम का आखिरी ओवर थोड़ा महंगा पड़ गया, जिसमें 16 रन उनको हो गए थे। वहाँ से थोड़ा सा मैच आहिस्ता सा, आप यकीन माने जो मैच देखें उनको अंदाज़ा होगा कि एक एक रन काउंट हो रहा था। खासकर जब 107 पर 5 आउट कर दिए थे, उसके बाद एक एक रन काउंट हो रहा था। वहाँ पर थोड़े रंग लीक हुए और पाकिस्तान के हाथ से मैच गया। मगर रोशन चेस की मैं तारीफ़ करूँगा। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको ऑलराउंडर लेना है, उसके हाथ में बॉल है, तो आप भरोसा रखिए कि ये आपको विकेट भी लेके देगा। वनडे है तो 5 विकेट लेने की अहलियत रखता है। अगर बैटिंग कर रहा है तो आपको भरोसा होना चाहिए कि इसमें 100 करने की भी अहलियत है। ऐसा इसको कहते हैं ऑलराउंडर मेरे ख्याल में। अब देखिए, रोशन चेस ने कमाल बल्लेबाजी की। वैसे आखिरी आप उनके जो 12 विक्ट्री हुई हैं वेस्ट इंडीज़ की ओवरऑल अपने उनके ओडीआई के अंदर, उनमें से 9 में वो चेस करके जीते हैं।
सो उनका चेजिंग कैपेसिटी बहुत बेहतर है। अगेन मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान को जब बैटिंग करे थे कंडीशन थोड़ी सी टफ थी, बट प्रोफेशनलिज्म में ये नहीं होता, एक्सक्यूज़ नहीं होता। और एक और पाकिस्तान के लिए ड्रॉबैक ये हुआ जब हसन नवाज स्ट्राइक कर रहे थे, उस ओवर के बाद बारिश हो गई, फिर पाकिस्तान को दोबारा पलट कर बैटिंग का मौका नहीं मिला। हसन नवाज और शहीन वहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, मतलब एक आधे ओवर की अच्छी हुई, लाइक लास्ट ओवर में ही हमने 17 रन बटोरे थे ब्लेड के, 2 छक्के उसमें लग गए थे। बट एक्सक्यूज़ नहीं है, टफ कंडीशन ज़रूर थी पाकिस्तान के लिए। टॉस बार बार बारिश भी होती रही, टेम्पो भी टूटता रहा, और जहाँ पे स्लॉगिंग करने का मौका मिलना था वहाँ पे ख़त्म हो गई पाकिस्तान की इनिंग। ये एक थोड़ा ड्रॉबैक था, मगर इतने रन के बावजूद भी पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। 107 पर 5 आउट करने के बाद पिछली भूल जाएं, आगे आप चलिए, वहाँ पे आपको मैच जीतना चाहिए था। बट मुझे लगता है अभी भी पाकिस्तान 3 रेगुलर बॉलर के साथ खेला, नवाज को अपने ऑलराउंडर के तौर पर खिलाया, और मुझे लगता है कि जो 5वां बॉलर हम आजू बाजू से पकड़ के कराना की कोशिश करते हैं वो महंगा पड़ेगा। अभी पाकिस्तान चौथे रैंकिंग की टीम है, वेस्ट इंडीज़ 10वें में है, और स्पिनर्स के सबसे जितनी बड़ी टीम है सब में फारिग अगर कोई स्पिनर खेलता है तो वो वेस्ट इंडीज़ है। अभी भी आपने मैच देखा होगा, नवाज ने और अब्रार ने उनको उंगलियों पर नचाया, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, बट वो मैच ले गए। खासकर चेस ने और ग्रीव्स ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है, और ये इसको बोलते हैं कि ऑलराउंडर अगर खड़ा होगा तो पक्का बैट्समैन के तौर पर होगा। ये नहीं जिन्हों के आधा तितादा बटेर वाला वो सिलसिला नहीं होगा। अब पाकिस्तान की बैटिंग का देखें दोस्तों, 74 की स्ट्राइक रेट के साथ साइम अयूब ने बैटिंग की है, 31 पर 23 मुनासिब था, मगर अब्दुल्ला शफीक ने 40 बॉलों के ऊपर 26 रन किए हैं 65 की स्ट्राइक रेट के साथ। मोहम्मद रिजवान ने 38 बॉलों पर 16 रन किए 42 की स्ट्राइक रेट के साथ। बाबर आजम ने 0 रन किए हैं और 5 दफ़ा अपनी ओडीआई इनिंग में 0 पर आउट हुए हैं। 31 इनिंग्स के बाद पहली मरतबा वो 0 पर आउट हुए हैं, और ओवरऑल उनको 71 इनिंग्स हो चुकी हैं 100 स्कोर नहीं किया, टेस्ट, वनडे, टी20 तीनों इनिंग को बुलाकर। ये बहुत चल रहा था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा सबका ना उन्हीं पर रहता है कि बाबर ने क्या किया है, अदरवाइज बाकी भी 10 खेल रहे होते हैं वैसे। रिजवान ने भी 42 की इकॉनमी स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं, उनकी भी स्ट्राइक रेट मुनासिब नहीं थी। हुसैन तल्लत ने 32 बॉलों पर 31 रहे, थोड़े बेहतर थे, 96 की थी, मगर कट खेलते वक्त कीपर को कैच वो दे बैठे थे। सलमान आगा ने 18 बॉलों पर 9 रन बनाए थे। हसन नवाज एक ज़बरदस्त फॉर्म के अंदर हैं, 30 बॉलों पर 36 रन बनाए, 120 की स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले हैं। और नवाज जब बैटिंग पे आए 24 बॉलों पर 5 रन बनाए, 7 बॉलों पर 11, शहीन अफरीदी नॉट आउट थे, 157 की स्ट्राइक रेट बनती, खैर बाल 7 3 छक्का लगाया था उन्होंने। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास था, अगर 2-3 ओवर और मिल जाते जो चल रही थी दोनों की, एक अच्छे पाकिस्तान के टारगेट रख सकता था, जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होता, बट अनफॉर्चुनेट है। और मुझे लगता है कि ये शायद एक्सक्यूज़ इसलिए नहीं है कि आपको देखना है कि किस किस वक्फे से बारिश होती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में मैं भी गया हूँ, वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि कितनी देर में बारिश होगी, क्या है प्रेडिक्शन वेदर की बहुत मुनासिब होती है वहाँ पर। तो उसके मुताबिक आपको चलना होता है। आप जब मौका मिला तो उसके बाद आपको स्ट्राइक थोड़ी तेज़ रखनी ही है। जब बीच में कहीं मौका मिला, आपको पता था कि 50 ओवर का मैच नहीं होगा, आपको थोड़ा तेज़ खेलना ही पड़ना है, ताकि वो जो स्ट्राइक रेट का इशू है वो हल हो पाए। अब जब रदरफोर्ड ने ज़बरदस्त बैटिंग की, बट मैच का मुझे लगता है चेज़ हकदार बनते हैं सही कि उन्होंने मैच को निकलवाया, मगर रदरफोर्ड ने भी 33 बॉलों पर 45 रन किए थे, 3 छक्के 4 चौके, 136 का स्ट्राइक रेट बन रहा था, बट उन्होंने एक गलत शॉट मारा था और मैच को फंसा दिया। उससे पहले शे होप 1 ओवर पहले ही आउट हुए थे, रदरफोर्ड ने अगले ओवर में 1 ओवर छोड़ के उसके बाद नवाज के ही ओवर के अंदर उन्होंने छक्के लगाने की कोशिश की और कैच आउट हो गए थे। वहाँ पे मैच पाकिस्तान की ग्रिप में था, मगर चेज़ और ग्रेव्स ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। चेज़ ने 47 बॉलों पर 49 रन बनाए, और मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी कि उनके पास चांस था कि वो छक्का मार के 50 भी कर ले अपनी, मगर वो मैच अपनी जिसे बोलते हैं ना पर्सनल माइलेज की तरफ गया ही नहीं, वो सिंगल लेके मैच जितवा के साइड पे। हालांकि उस बॉल पे भी छक्के की स्ट्राइक करने की कोशिश करते तो 12 बॉलों पे 1 रन चाहिए था, हसन अली का ओवर था, वो छक्का मारने की कोशिश करते तो छक्का भी के 45 या 46 रन पे थे तो उनकी 50 हो रही थी, बट उन्होंने सिंपल सिंगल लिया और मैच को ख़त्म किया। सो 47 बॉल्स पर 49 रन किए, 4 चौके 2 छक्के उन्होंने लगाए, 104 का स्ट्राइक रेट है, और 1 छक्का ग्रेव्स ने लगाया, 31 बॉलों पर 26 रन उन्होंने किए हैं। तो कुल वेस्ट इंडीज़ ने 7 छक्के लगाए, जबकि पाकिस्तान के अगर छक्के आप गिने तो 5 बनते हैं, जिसमें से 3 हसन नवाज का है, 1 शाहीन का है और 1 साइम अयूब का है। तो ये है दोस्तों, अब T20 की तरह वहाँ पर भी ऐसे ही था, 21 की सीरीज़ बराबर हुई थी, फिर फाइनल पाकिस्तान जीता था, और अब ये है। मुझे लगता है पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता कि हम वेस्ट इंडीज़ से वनडे हारे। आप सोचिए 2019 के बाद पहली दफ़ा हम उनसे एक वनडे मैच हारे हैं, तो वनडे सीरीज़ हारने का कोई लॉजिक नहीं बनता। खैर ये मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, जो भी अप एंड डाउन आए थे, अप्स एंड डाउन जितने भी आए, बट ये मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत पाए। कुछ इंडिविजुअल बेहतरी हुई, बट ऑल टुगेदर टीम हारी है, सो मैच पाकिस्तान हार गया। आई होप कि अगले मैच में पाकिस्तान कम बैक करेगा और जीत मिलेगी। बीच में बारिश और कुछ पाकिस्तान की स्ट्रेटजी में थोड़ी बहुत झोल था, जिसकी वजह से हम हारे हैं। अगेन
जो पांचवां बॉलर वाला मैं हमेशा हर व्लॉग में जिक्र करता हूँ, वो यहाँ पे पाकिस्तान को कमी अच्छी तरह फील हुई होगी, क्योंकि सलमान आगा और साइम अयूब के 7 ओवर में 66 रन लीक हुए हैं, कोई विकेट नहीं मिली, 9 की इकोनॉमी बनती है, जहां पर एक एक रन मैटर कर रहा था। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।